हेलो क्लास 10th के बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग में से कई बच्चे डिमांड कर रहे थे कि जो सीबीएसई ने सिलेबस में रिडक्शन किया है उसका एनसीईआरटी में आप टिक लगवा दीजिए सर, जिससे वो अच्छे से समझ सकें कि क्या क्या चीज़ कोर्स में नहीं है। तो ये मेरे पास एनसीईआरटी की बुक है, आपके पास भी ये बुक ज़रूर होगी। तो इस बुक से मैं अभी आपको वीडियो बनाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या इसमें से घट चुका है, तो आपके लिए वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपको मैं बुक में ले चलूँ उससे पहले कि इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, आपको एनसीईआरटी में मैं ले चलूँ उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फुल कोर्सेज जो कि मैथमेटिक्स के क्लास 10th के हैं और जो फिज़िक्स के क्लास 10th के, उनके भी कोर्सेज की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ठीक समझें तो वहाँ पे आप एक बार विजिट कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं बुक में और देखते हैं क्या क्या चीज़ें सिलेबस से हटाई जा चुकी हैं। आइए चलते हैं। तो बच्चों, ये आपकी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की बुक है। कई बच्चों का कहना था कि सिलेबस में जो रिडक्शन है वो आप सर बुक में मार्क करा दीजिए, जिससे उनको समझने में या टिक करने में आसानी हो। तो मैंने कहा चलिए आपकी मदद हो जाएगी, तो मैंने इसको बना दिया है, मैं बताता चलता हूँ आपको। तो देखिए 2021 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें घटाई गई हैं वो हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे और उस हिसाब से बातें करेंगे। तो पहले चैप्टर में आपका क्लिट्स जो थ्योरम थी ये आउट ऑफ कोर्स हो गई बेटा। पेज नंबर 2 पर, ये देखिए पेज नंबर 2 पर एक्लिप्स डिवीजन लेमा जो थी वो अब कोर्स में नहीं है। बाकी सारा कोर्स में आएगा, एक्लिप्स डिवीजन लेमा कोर्स में नहीं है। तो रियल नंबर में से ये चीज़ घटी है, एक्लिप्स डिवीजन लेमा। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल में। तो चैप्टर नंबर 2 है ये, तो रियल नंबर के बाकी सारा है इसके अंदर। अब इसके अंदर जो चीज़ें हटी हैं वो हटी है कि स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स। तो जो सिंपल प्रॉब्लम्स थी बेस्ड वो नहीं आएंगी, मतलब जो आएगा वो सिंपल रिलेशनशिप वाले सवाल आएंगे। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आएगा। जो स्टेटमेंट वाले सवाल थे वो नहीं आएंगे, सिंपल प्रॉब्लम्स आएंगी। और बाकी स्टेटमेंट और सिंपल प्रॉब्लम जो डिवीजन एल्गोरिदम की थी वो नहीं आएगी। तो किस तरह की बातें आएंगी, देखिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपके कोर्स में है बेटा, इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। आगे बात करें हम लोग, इधर डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पॉलिनोमियल्स की बात की जाए तो ये अब आपके कोर्स में नहीं है, ये आउट ऑफ कोर्स हो गया। डिवीजन एल्गोरिदम पेज नंबर 33 की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये आपके अभी भी रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ये आपके कोर्स में है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इस पर बेस सवाल भी कर लीजिएगा। डिवीजन एल्गोरिदम आपके आउट ऑफ कोर्स हो गई है, इस पर बने हुए स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब आपका नहीं आएगा। तो चैप्टर नंबर 2 में पॉलिनोमियल्स में ये बातें हट गई हैं। अब चैप्टर नंबर 3 में चलते हैं, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की बात की जाती है चैप्टर नंबर 3 में। इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये आउट ऑफ कोर्स हो गया। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है पेज नंबर 60 पर, उससे पहले ही इन्होंने बता रखा है शुरुआत जब की है, तो वो अब कोर्स में नहीं है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये देख लीजिएगा, ये पेज नंबर 60 पर है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब ये आउट ऑफ कोर्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में अब ये नहीं पूछा जाएगा। अब हम लोग चलते हैं आगे के चैप्टर में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपकी सिचुएशनल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स आती थी वो आपकी नहीं आएंगी। जैसे ये लैंग्वेज बना देते थे थोड़ी टफ बच्चे, इससे इक्वेशन ही नहीं बना पाते थे, तो ये प्रॉब्लम्स अब हट गई हैं। ये सब लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स ये अब कोर्स में नहीं है। बाकी सब है, नेचर ऑफ रूट्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सब है। जो लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स हैं वो सिचुएशनल प्रॉब्लम्स वो हटा दी गई हैं। तो आपको पढ़ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी नहीं पड़ेगी, अब सीधे बनी बनाई मिलेगी, फिर आगे की बात पूछेगा। अब बात करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, अगले चैप्टर की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो कि चैप्टर नंबर 5 है, इसमें कुछ भी घटाया या जोड़ा नहीं गया, ये एज इट इज़ है जैसे पहले था। अब इसके बाद के चैप्टर की बात करते हैं हम लोग लाइंस की। तो आगे आ जाते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें ट्रायंगल से पहले। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो लाइंस है 2 डायमेंशन में, उसमें केवल एरिया ऑफ ट्रायंगल हटाया गया है। अगर मैं बात करूं तो सीक्वेंस में इन्होंने नहीं लिया, मैं लाइंस को निकाल लेता हूं। लाइंस इन 2 डायमेंशन की बात की जाए तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहा था। तो चैप्टर नंबर 7 जो है, तो चलिए चैप्टर 6 की पहले बात कर लेते हैं। आपका सीक्वेंस मेंटेन रहेगा बुक का, पन्ने पलटने में आसानी होगी आपको।
तो चैप्टर 6 की बात करें तो 7वां नंबर का पॉइंट यानी प्रूव द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल, जहाँ पर एरिया का रेशियोज की बात थी वो नहीं आएगा और स्क्वायर भी नहीं आएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर साइड्स। तो ये जो कि एरिया वाला जो क्वेश्चंस बनता था वो अब नहीं पूछे जाएंगे थ्योरम्स में, बाकी थ्योरम्स आएंगे, लेकिन जहाँ एरिया रिलेटेड वाली बात की जा रही है वो अभी बाहर है। तो आगे के एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल की बात की गई है ना, तो द रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये जो थ्योरम नंबर 6.6 है ये आउट ऑफ कोर्स हो गई बेटा, 141 141 पेज नंबर का थ्योरम नंबर 6.6 ये अब कोर्स में नहीं है। और इसी तरीके से दूसरी एक थ्योरम और है जो उन्होंने 9 बोली है, प्रूव इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज द राइट एंगल। तो ये भी आपको प्रूफ नहीं आएगा, जिसे आप पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ बोल सकते हैं। इसमें पाइथागोरस का प्रूफ है, जो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम है उसका प्रूफ नहीं है कोर्स में। तो पाइथागोरस तो प्रूफ में है, लेकिन पाइथागोरस का जो कन्वर्स है वो आपके कोर्स से हट गया है। अब बात करते हैं सर्कल्स की। अगला जो चैप्टर था वो था लाइंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात की जाए तो हम लोग आ जाते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, चैप्टर नंबर 7 में। इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कोर्स से हट गया है बेटा। अब ये जो आपका 168 पेज नंबर पे एरिया ऑफ ट्रायंगल था ये कोर्स में नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात कर रहा हूँ। आगे चलते हम लोग बात समझते हैं सर्कल्स की। तो सर्कल्स में कुछ भी टच नहीं किया गया है, जो पहले था वही अब भी है। इसके बाद अपनी किताब में ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लेते हैं। इन्होंने जो दिया है सिलेबस उसमें चैप्टर्स आगे पीछे किए हुए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले ट्रिग्नोमेट्री में सवाल थे वो आउट ऑफ कोर्स कर दिए गए। ये देखिए कम्प्लीमेंट्री वाले सवाल है ना, ये पोर्शन आउट ऑफ कोर्स है पेज 188 पर। और 0 और 90 डिग्री वाला जो सिचुएशन थी ये सब आउट ऑफ कोर्स हो गया, 90 माइनस थीटा वीटा जो भी है। और जो 0 और 90 डिग्री की बात की जाती है, ये देखिए 90 डिग्री है या 0 डिग्री की बात की जाए, इसके भी प्रूफ अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे, 30, 45, 60 के ही पूछे जाएंगे। पेज नंबर 184 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री की ये कहानी है जिसे आप इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़ की बात करते हैं। ये तो हम लोग इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे हैं और वो कम्प्लीमेंट्री की इसी के अंदर बात कर रहे थे। तो ये ट्रिग्नोमेट्री की कहानी है बेटा। आगे चलते हैं हम लोग और कंस्ट्रक्शन में आते हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल का जो कंस्ट्रक्शन था, ये कंस्ट्रक्शन जैसे टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल एज पर द स्केल फैक्टर, ये नहीं आएगा अब। पेज नंबर 217, 217, 217 इस तरह के कंस्ट्रक्शंस नहीं पूछे जाएंगे। ये एक्सरसाइज 11.1 आपके कोर्स से बाहर कर दी गई है। ये 11.3 कोर्स में है, तो 11.1 थी 11.1 एक्सरसाइज वो कोर्स से बाहर है, सिमिलर ट्रायंगल बनाने वाली जो बात कर रहे थे हम लोग। अब आगे हम लोग चलते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। हाइट एंड डिस्टेंस आगे मिलेगा, ये तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, हाइट एंड डिस्टेंस एज इट इज़ है। तो एक बार देखते हैं हाइट एंड सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे, तो हाइट एंड डिस्टेंस में कोई भी छेड़छाड़ नहीं, सब आएगा आपका। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है, पूरा चैप्टर जैसे पहले था वैसे ही अब भी है। अब सरफेस एरिया वॉल्यूम की बात करते हैं हम लोग बेटा। इसके अंदर फ्रस्टम ऑफ कोन ये हटा दिया गया है, तो ये आपको नहीं मिलेगा 2021 के एग्जामिनेशन में। और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते थे हम लोग, पेज नंबर 252 में ये 13.5 जो है फ्रस्टम ऑफ ए कोन, ये कोर्स से बाहर है। तो बच्चों हम लोग स्टैट्स में आ गए हैं। स्टैट्स में 2 चीज़ों में फेरबदल किया गया है। एक तो जो आपका मोड निकालने का, उसमें बाई मॉडल नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा होता था कि 2 मोड्स एग्जिस्ट करते थे ना मोड्स में, तो बाई मॉडल कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, अवॉइड किया जाएगा। और साथ में जो स्टेप डिवीजन मेथड है, ये मीन डिवीजन में निकालते थे ना, शॉर्टकट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इस तरह से, तो इसमें जो स्टेप डिवीजन मेथड है उसको भी हटा दिया गया है। आप स्टैट्स में चले जाइए 269 पेज नंबर के आसपास, तो उधर आप देखेंगे कि जो स्टेप डिवीजन मेथड है, बेसिकली बात करें तो ये आपको आना चाहिए पेज नंबर एज्यूम्ड मीन मेथड तो ठीक है, स्टेप डिवीजन में यहाँ जाइए 265 पर। तो 265 पे जो स्टेप डिवीजन मेथड है वो कोर्स में अब नहीं है, अवॉइड किया जाएगा। और बाई मॉडल जैसे मैंने बताया वो भी कोर्स में नहीं है। साथ में बेटा जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स या उसका जो कैलकुलेशन था उसको भी कोर्स से बाहर कर दिया गया है।
मीन मोड मीडियन तो आप निकालिए, लेकिन उसके बाद फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो बात की जाती थी, वो भी जो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 289 पेज नंबर पर आपको दिख रहा होगा, 289 पेज नंबर पर ये जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी पूरा हट गया है। तो इसका हटने का सिंपल मतलब होता है कि एक्सरसाइज या कोई एनालिसिस या कोई ग्राफ अगर हैं तो ये सब चीज़ें आपकी अब कोर्स में नहीं पूछी जाएगी, ओजीव्स वगैरह नहीं पूछे जाएंगे, ये इसी पे बेस्ड थे। तो ये अगर 14.4 इसी पे, इसमें जो सवाल इसके मिलेंगे ओजीव वाले वो सब हट गए हैं। तो ये आपकी जानकारी में रहना चाहिए बेटा। और प्रोबेबिलिटी में जो पहले कोर्स में था वैसा ही है। तो जो चेंजेस हुए वो मैंने आपको बता दिए और आप बुक में आराम से टिक भी कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आने पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे उनका भी हेल्प हो सके। थैंक यू वेरी मच। तो बेटा आपने देखा कि सिलेबस से क्या क्या चीज़ें आपकी हट चुकी हैं विथ एनसीईआरटी बुकलेट, यानी आपको क्लैरिटी से मालूम हो चुका है अब कि क्या सिलेबस में नहीं आने वाला है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो बेटा ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके लिए क्या ये काम का वीडियो है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस चैनल पे आपकी पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें भी मिलें, स्टडी टिप्स भी मिलें और जो ईमानदार या ऑनेस्ट न्यूज़ है वो भी आपको मिले। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।